चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली न बॉलिंग, फील्डिंग भी कैच छोड़ती रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी ही निकल गई। मैच में ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62 और रिजवान 46 रन के साथ नुमाया। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर लिया। मैच 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। कोहली ने वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 14,000 रन मुकम्मल करके पाकिस्तान के खिलाफ मैच अपने लिए यादगार बना लिया। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारत के सामने फिर लड़खड़ा गई। रिवायती हरीफ ने पाकिस्तानी बैटर्स को पिच पर जमने का मौका नहीं दिया। 47 पर दोनों ओपनर लौट गए। बाबर 23 और इमामुल हक 10 रन पर वापस हो लिए। सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने कुछ मजामत की। तीसरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर करने में किसी काम ना आई। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। पूरी इनिंग्स में सिर्फ एक 50 बनी, 2 छक्के लगे। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 शिकार किए। जितना बड़ा मैच उतनी ज्यादा डॉट बॉल्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले को भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स की तादाद 152 रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फायदा ना उठा सके। 280 रन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। कोहली को अपने मुल्क के लिए खेलना और परफॉर्म करना पसंद है। इस मैच में भी उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल, मगर इम्कान अब भी है। 2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें एक बार फिर अगर मगर से जुड़ गईं। न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान का सफ़र बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें पीर को रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। पीर को अगर न्यूजीलैंड जीता या मैच वाइट वॉश हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी, इंडिया न्यूजीलैंड मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके, स्कोर ना बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ। 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपने विकेट थमा गए। क्रिकेट में मशहूर है कैच जिताए मैच, लेकिन ये बुनियादी सबक पाकिस्तानी फील्डर्स को याद नहीं। हारिस की गेंद खुशदिल ने शुभमन गिल का सीधा कैच गिराया। फिर सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप कर दिया। एक और मौके पर नसीम शाह ने तो गेंद के नीचे आने की कोशिश ही न की। ना बॉल हाथ से टकराएगी, ना ड्रॉप कैच कहलाएगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ज़बरदस्त मुजाहिरा। विक्ट्री शॉट पर विराट कोहली की सेंचुरी मुकम्मल हुई तो कोहली के जी भर कर दाद दी। इस्लामाबाद में शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली के हक में नारे भी लगाए। स्टार बल्लेबाज के हर शॉट पर दाद दी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का रद्द अमल भारत के लिए एक मिसाल है। भारत ने अपने स्टेडियम में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया था। क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर भी गिरफ्तारियां की गई थीं। क्रिकेट को खेल समझकर जियो। पाकिस्तान की हार पर तमाशाई मायूस, किसी की टीम की सिलेक्शन पर शिकायत, कोई बॉलिंग से, कोई बैटिंग से, कोई फील्डिंग से परेशान। दुबई में भी पाकिस्तानी तमाशाई हार पर अफसुर्दा। को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की, कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारे को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और
ब्रांड न्यू टीम लेके आए। मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद आज जीत जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान पर वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म याकूब अब्दुल्ला ओलो अबूयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात मुतवक्के। दौरे में तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफ़ती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान वाहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। रियल स्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत की बुनियाद बन गई है। PTI के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि बानी PTI के जीते हुए मैंडेट पर चोर बैठे हैं। कराची पाकिस्तान का दिल है मगर यहाँ PP अवाम पर जुल्म कर रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, इक़्तिदार का लालच नहीं है। सिंध के पानी के मसले पर अवाम के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क गलत हुक्मरानों के हाथ में आकर बहरान में घिरा हुआ है। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ आ सकता है। देर आए दुरुस्त आए, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आज पाकिस्तान में जो आदमी अपना ज़मीर बेच देता है वो वफादार है। जो सच बोलता है, झूठ बोलने से मना करता है, वो गद्दार है। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पैबंदकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज़ को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मरतबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पैबंदकारी करा सकेगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही पेचीदा और महंगा प्रोसेस है। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कम सिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने महकमा ज़राअत को 90 मोटरसाइकिलें, 6 ट्रैक्टर, 6 मिनी ट्रक्स की चाबियाँ भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में वसाइल को दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इदारों को माली लिहाज से मजबूत, हकीकी मायनों में खुद मुख्तार बना रहे हैं। ग़िज़ाई पैदावार बढ़ाने में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मददगार साबित होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सिफारती दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आरिफ अलवी अमरीका में पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगें, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करवाएं। अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी शख्सियत सदर पाकिस्तान के ओहदे पर कायम रही। कौम परस्त जमात की कराची में शारा फैसल पर रैली, शुरका का FTC के करीब पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। DSP परेडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैदी भी जख्मी। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कहा गया कि 400 से ज़्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, न्याज कालानी, इस्माइल, अब्दुल सत्तार, अब्दुल फताह दीगर नामजद। कराची के इलाके बल्दिया हब रिवर रोड पर बस की ट्रेलर को टक्कर, 10 अफराद जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। मियां चन्नू में ट्रेलर और गाड़ी की टक्कर, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। बदकिस्मत ख़ानदान खानेवाल से मियां चन्नू आ रहा था। ट्रेलर ड्राइवर फरार। शेखुपुरा में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल के साथ चलने वाले 2 घोड़े भी हलाक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में कर दी गई।
मनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से मनशियात के 5 पैकेट भी बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तुर्बत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का धरने में खवातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। धरने के बायस तुर्बत से गवादर और कराची जाने वाली गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद तुर्बत के इलाके बहमन से लापता हुए थे। बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर सरगोधा में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। हालत गैर होने पर मुल्ज़मान लड़की को नवाही गांव धरीमा के करीब फेंक कर फरार, मुकदमा दर्ज। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 अजला में पीर और मंगल को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PDM में बलूचिस्तान ने मौसम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जुनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब। कहा, मज़ामत ख़त्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्ज़े और जबर के ख़िलाफ़ मज़ामत जारी रखने का पैगाम। नमाज़ जनाजा के इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाज़ें, लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान को इमदाद देने पर एतराज़ नहीं, मगर तालिबान से अमरीकी असलहा वापस लेना होगा। अमरीका अफगानिस्तान को माहाना $2.5 अरब इमदाद दे रहा है। तालिबान से असलहा वापस लेना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें मजीद रकम ही क्यों ना देनी पड़े। तालिबान को अमरीकी गाड़ियों और असलहे के साथ परेड करता देखकर बहुत गुस्सा आता है। अमरीका से अच्छे और ब्रांडेड न्यू नाइट गॉगल्स तो तालिबान के पास रह गए। जर्मनी में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात CDU की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मिर्ज की जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD दूसरे, साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स की जमात SPD तीसरे नंबर पर रही। गुज़श्ता साल ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए। न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाला अमरीकी एयरलाइन का तैयारा इटली की दारुल हुकूमत रोम में उतार लिया गया। तैयारे को मुमकिन सिक्योरिटी खदशात पर रोम में उतारा गया। तलाशी लेने पर तैयारा क्लियर, दोबारा उड़ान की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PCB ने जैसे स्टेडियम बनाए वैसी टीम भी बनाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का पाकिस्तान की शिकस्त के बाद बयान। कहा, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया है। एक बार आला तरीन मयार अपनाकर टीम बना ली तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे। पाक भारत टाकरा बड़ी स्क्रीन पर गवर्नर हाउस कराची में दिखाया भी गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि बांग्लादेश किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। पिंडी की पिच फ्लैट लग रही है, हाई स्कोरिंग गेम होगा। बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस का कहना है कि हर दिन नया होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। बांग्लादेश के बैटर्स में बड़ा स्कोर करने की सलाहियत है। यहाँ बड़े स्कोर के साथ अच्छी बॉलिंग भी अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
लाहौर रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। 4 सहसवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया। तीसरी कौमी यूथ चेस चैंपियनशिप में जिंदगी ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करने वाली प्लेयर्स की शानदार कामयाबी। SMB फातिमा जुनायद स्कूल की महक मकबूल अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन बन गई। अंडर 14 में SMB स्कूल की यमुना सिद्दीकी ने दूसरी, जबकि अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी ने तीसरी पोजीशन ली। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी दिलचस्प सेशंस हुए। माहिरीन ने क्रिकेट, डिप्लोमेसी, ख़वातीन के हुकूक, जानवरों की गैर मामूली हिस्स और अदब पर इजहार ख्याल किया। PCB के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची चलती है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है।